अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज ब्रिज कोर्स का 12वां दिन और हम 10वीं जमात के मैथ्स की 12वीं शीट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। देखिए, अलजेब्रा का एक टॉपिक है कसीर रुकनी, जो आपने 9th में पढ़ा होगा, ऑनलाइन क्लास में आपके टीचर ने अच्छे से समझाया होगा। हम दोबारा उसको देखते हैं, बहुत आसान है। हमको उसमें 4 चीज़ें समझनी है। पहले हम 4 चीज़ों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये कसीर रुकनी दी गई है। कसीर रुकनी यानी ऐसा एक्स है, अगर मुतगैर एक्स से इस्तेमाल हुआ है तो हर जगह एक्स दिखेगा, वाई नहीं दिखेगा। अगर वाई इस्तेमाल हुआ है तो वाई दिखेगा। जैसे देखिए 6x की कुव्वत 3 जमा 4x की कुव्वत 2 जमा 2x नफी 7, सब जगह x दिख रहा है। x y z सब एक साथ नहीं आएंगे। सबसे बड़ी कुव्वत कौन सी है? x की, या 3 है या 2 या 1, तो 3 सबसे बड़ी कुव्वत है, तो दर्जा 3 हो गया। सबसे बड़ी कुव्वत को हम कसीर रुकनी का दर्जा कहेंगे। यहाँ देखिए 5x की कुव्वत 2 नफी 2x नफी 3, x की सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, तो दर्जा यहाँ पर 2 है। जब आपको दर्जा पूछा जाएगा, आप पूरी कसीर रुकनी में देखिए सबसे बड़ी कुव्वत कौन सी है, वही उसका दर्जा है। यह पहला पॉइंट आपको समझ में आया। दूसरा पॉइंट, कसीर रुकनी को मेयारी सूरत में लिखना है। मेयारी सूरत का मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी कुव्वत वाला अदद पहले, फिर उससे छोटी कुव्वत, फिर इससे छोटी कुव्वत, और आखिर में बगैर एक्स वाला अदद ही नहीं, सिर्फ अदद। देखिए ये एक्स की कुव्वत 2 है, उसके बाद देखिए एक्स की कुव्वत 1 है, फिर अदद है। अदद नफ़ी में तो नफ़ी में लिखेंगे। ये हो गई मेयारी सूरत। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी कुव्वत दिख रही है 5x की कुव्वत 3, ये लिख दिया हमने। उससे छोटी कुव्वत 2 आनी चाहिए, ये है नफ़ी में, ये लिख दिए। उससे छोटी कुव्वत 1 आनी चाहिए, ये लिख दिया हमने। उससे छोटा अदद है। अभी आपको एक चीज़ और हम बताते चले कि कभी यहाँ पर इस तरह से होता मेयारी सूरत में, ये 4x नहीं रहता और इस तरह से दिया रहता है 6x की कुव्वत 2 नफी 7, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं सबसे बड़ी कुव्वत 6x की कुव्वत 2, उससे छोटी कुव्वत 1 नहीं है तो 0 लगा के लिखते हैं, उससे छोटा अदद। इस तरह से हम मेयारी सूरत में हर एक को जगह देंगे। कुव्वत 2 है, दर्जा 2 है, तो 3 रुकन आना चाहिए। दर्जा 3 है तो 4 रुकन आएगा। अब एक चीज़ और हम आपको बता दें यहाँ पर कसीर रुकनी का। जैसे कसीर रुकनी हम लिखते हैं 5x की कुव्वत 5 नफ़ी 2x की कुव्वत 2 जमा 4। सबसे बड़ी कुव्वत 5 दिख रही है तो वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद उससे छोटी कुव्वत नहीं है 4, तो 0 लगा के लिखेंगे। फिर 3, वो भी 0 लगा के लिखेंगे। उसके बाद x की कुव्वत 2 है, वो नफ़ी है तो नफ़ी लगा के लिखेंगे, और आखिर में अदद। तो इस तरह से दर्जा 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर x की कुव्वत 2 के बाद x की कुव्वत 1 आएगा, फिर आखिर में अदद आएगा। देखिए दर्जा 5 है, उससे एक ज़्यादा रुकन होगा, 1 2 3 4 5 6 रुकन आ गया। तो यहाँ दर्जा समझ में आया। मेयारी सूरत में किस तरह करना है वो समझ में आया। अब देखते हैं ज़रीबी सूरत। ज़रीबी सूरत का मतलब ये होता है कि ज़र्ब करने वाला अदद। x की कुव्वत 4 को ज़र्ब करने वाला अदद 5 है, कॉमा, फिर कुव्वत 3 का अदद 4 है, नफ़ी 2 है, नफ़ी 4 है, नफ़ी 9 है। ये है ज़रीबी सूरत। देखिए कुव्वत 3 का अदद 6 है, उसके बाद कुव्वत 2 आना चाहिए। कुव्वत 2, x की कुव्वत 2 वाला अदद नहीं तो 0 लगाओ, x की कुव्वत 1, फिर अदद। इस तरह से ज़रीबी सूरत में हम सिर्फ उसके आगे का ज़र्ब करने वाला अदद उसको हम लिख सकते हैं। इसी तरह से कुव्वत नुमाई सूरत देखिए, ये दिया हुआ है ज़रीबी सूरत, तो हम सबसे पहले 6 उसके साथ x लगाएंगे, 0 उसके साथ x लगाएंगे, 1 उसके साथ x लगाएंगे, आखिर वाले के साथ नहीं लगाएंगे। यहाँ कुव्वत 1, कुव्वत 2, कुव्वत 3, ये हो गई कुव्वत नुमाई सूरत। इसी तरह से यहाँ पर ये देखिए 9 जमा 1, 9 के साथ x लगाओ, 1 के साथ x, नफ़ी 2 के साथ x, 0 के साथ x, नफ़ी 4 के साथ x नहीं रहेगा, आखिरी वाले अदद। अब यहाँ से कुव्वत स्टार्ट करते हैं, कुव्वत 1, कुव्वत 2 3 4। इस तरह से ये कुव्वत नुमाई सूरत, ये ज़रीबी सूरत। उम्मीद है आपको 4 चीज़ आज समझ में आई होगी। दर्जा, मेयारी सूरत, ज़रीबी सूरत, कुव्वत नुमाई सूरत। उसमें हमको ये बताया गया है, पहली चीज़ खानापुरी की सूरत में कसीर रुकनी 3x की कुव्वत 2 जमा 5x जमा 5x की कुव्वत 2 नफ़ी 5 का दर्जा आप बता सकते हो, खुद लिखिए। दूसरा मेयारी सूरत में लिखना है। मेयारी सूरत मतलब सबसे बड़ी कुव्वत वाला पहले, फिर उससे छोटी कुव्वत वाला,
फिर उससे छोटी कुव्वत वाला, ये भी आप लिख सकते हो। और मेयारी सूरत के बाद तीसरा सवाल है ज़रीबी सूरत। देखिए ये ज़रीबी सूरत जो हमने लिखा है यहाँ पर, सिर्फ ज़र्ब वाले अदद को निकाल के लिखना है। जो अदद नहीं रहेगा तो आपको 0 दे के लिखना है, वो भी आपको आता है। उसके बाद दूसरे पेज पर देखिए वो कॉलम बना हुआ है, उसमें पहला जिदवल मुकम्मल कीजिए, दर्जा लिखना है। पहली कसी रुकनी में दर्जा 5 आएगा, दूसरी कसी रुकनी में दर्जा 8 आएगा, तीसरी कसी रुकनी में दर्जा 9 आएगा। उसके बाद देखो मेयारी सूरत। दूसरे सवाल जो कॉलम बना है उसमें पहला सवाल है 4 डी की कुव्वत 3 जमा 5 डी की कुव्वत 4, सब इधर उधर दिया रहेगा, आपको उसको मेयारी सूरत में करना है। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी कुव्वत 4 दिख रही है, तो मेयारी सूरत मीम स्वात मेयारी सूरत में करेंगे। 5 डी की कुव्वत 4 जो सबसे बड़ा दिख रहा है उसको लिख दिए। उसके बाद उससे छोटा 4 के बाद 3 आना चाहिए, ये देखिए 4 डी की कुव्वत 3, फिर उससे छोटा कुव्वत 2 वाला आना चाहिए, ये लिख दिए। फिर उससे छोटा कुव्वत 1 नहीं है, ये लिख दिए 0 लगाकर। फिर उसके बाद अदद, ये हो गया मेयारी सूरत। अगला सवाल देखो, उसमें 6 वाई की कुव्वत 2 नफ़ी 3 वाई की कुव्वत 5 जमा 7 वाई की कुव्वत 3 नफ़ी वाई की कुव्वत 4 जमा 10। सबसे बड़ी कुव्वत 5 दिख रही है, इसको पहले लिख देते। नफ़ी के साथ है तो नफ़ी के साथ लिखेंगे, नफ़ी 3 वाई की कुव्वत 5, उसके बाद 4 आना चाहिए कुव्वत, ये कुव्वत 4 आ गई। कुव्वत 3 आना चाहिए, उसके बाद ये कुव्वत 3 भी है। कुव्वत 2 आना चाहिए, फिर कुव्वत 2 भी है। कुव्वत 1 आना चाहिए, वो नहीं है। फिर आखिर में 10। इस तरह से ये हो गई मेयारी सूरत। उम्मीद है तीसरा कर लोगे आप। पहले 8 पी की कुव्वत 3, फिर जमा 9 पी की कुव्वत 2, फिर जमा 5 पी, फिर नफ़ी 9। इस तरह से मेयारी सूरत भी आपको आ गई। तीसरा और आखिरी सवाल जिदवल मुकम्मल करने के लिए ज़रीबी सूरत बोलाइए। ज़रीबी सूरत भी हम यहाँ आपको बता देते हैं, कसी रुकने की ज़रीबी सूरत क्या होगी। ये देखिए इसमें पहला सवाल दिया हुआ है 7 पी की कुव्वत 2 नफ़ी 8 पी जमा 3। ज़रीबी सूरत, ज़र्ब करने वाला अदद। ज़रीबी सूरत से पहले आपको मेयारी सूरत करना पड़ेगी। मेयारी सूरत मतलब पहले कुव्वत सबसे बड़ी, उससे छोटी कुव्वत, ये मेयारी सूरत है। उसके बाद आप लिखोगे ज़रीबी सूरत। ज़रीबी सूरत हल करने के लिए 2 लाइन लगानी है आपको। देखिए 7 नफ़ी 8 3, ये हो गया ज़रीबी सूरत। इसी तरह से दूसरा सवाल, आपको बॉक्स में सिर्फ ये वाली लाइन भरना है। दूसरा सवाल देखिए ये दिया हुआ है 9 टी की कुव्वत 3 जमा 7 टी की कुव्वत 2 नफ़ी 5 टी जमा 9। इसे मेयारी सूरत में दिख रहा है, ज़रीबी सूरत आएगा 9 7 नफ़ी 5 9, ये हो गई ज़रीबी सूरत। तीसरा ज़रीबी सूरत आसान है, 10 नफ़ी 4। आगे आखिरी चीज़ दी गई है कुव्वत नुमाई सूरत। कुव्वत नुमाई सूरत के लिए हमको सवाल क्या दिया है वो हम देखते हैं, यहाँ लिखते हैं और उसको हल करते हैं। ये देखिए कुव्वत नुमाई सूरत में पहला सवाल है 1 नफ़ी 2 3। हमने बताया कि 1 एक्स लगा दो, नफ़ी 2 एक्स लगा दो, आखिरी के साथ नहीं कुछ लगाना है। यहाँ से कुव्वत 1 कुव्वत 2, ये हो गई कुव्वत नुमाई सूरत। दूसरा सवाल दिया है 1 0 0 नफ़ी 3, तो 1 एक्स लगा दो, 0 एक्स 0 एक्स नफ़ी 3, आखिर वाले के साथ एक्स नहीं, कुव्वत 1 कुव्वत 2 कुव्वत 3। इसी तरह से आखिरी सवाल आप करोगे, सब वैसे ही एक्स लगा के लिखो, कुव्वत लाइन से देते जाओ। यहाँ पर ये शीट मुकम्मल हुई। उम्मीद है कसी रुकनी वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। और इसी तरह से दूसरी कसी रुकनी लेकर भी आप मिसालें हल कीजिए, दूसरों को भी समझाइए। वीडियो समझ में आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।